मित्रों नमस्कार। मित्रों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी भ्रमण करते हुए उत्तर प्रदेश के हाथरस, जो अब जिला बन गया है, जनपद है, हाथरस शहर में पहुंच गए। उनके पास खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था, भूखे थे। एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठे तो थके हुए थोड़े लेट गए। थोड़ी देर बाद एक युवक आया और उसने कहा कि आप भूखे हैं, थके लग रहे हैं, यदि आपत्ति न हो तो आप चलिए, मेरे घर चलकर विश्राम कर लीजिए। विवेकानंद जी उठे और तैयार हो गए, राजी हो गए। उस युवा के घर वे 4 दिन रुके और 4 दिन रुकने के बाद में सुबह तैयार हो गए, उन्हें आगे जाना था। तो इस युवक ने कहा कि क्या आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? बोले हाँ, अब मुझे आगे जाना है। किसी सन्यासी और बहते पानी के लिए एक स्थान नहीं होता है, उसके लिए अखिल धरा ही लोक कल्याण के लिए है, सिंचन के लिए है। सन्यासी विचारों से सिंचन करते हैं। उस युवक ने कहा कि आप फिर मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे सन्यास की दीक्षा दे दीजिए। स्वामी जी ने कहा, जानते हो सन्यास क्या होता है? बोले हाँ, जो मोक्ष के लिए प्रेरित करे वो सन्यास होता है और मैं वो सन्यास चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा कि किसकी मुक्ति की बात करते हो, साधक की या स्वयं की? स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले तुम जिस आश्रम में हो बहुत अच्छा है, वहीं रहकर काम करो। जिस सन्यास की तुम बात कर रहे हो वो केवल पलायनवाद है और कुछ नहीं है। हमारे देश की सन्यासियों की परंपरा तो लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए समर्पित रहने वालों की रही है। और फिर उन्होंने कहा कि ये वही सन्यास की बात कर रहा हूं जिसके बल पर बहुत शीघ्र हमारा देश विश्व गुरु पुनः बनेगा। यह सन्यास आत्मविस्तार करता है, संकीर्णता नहीं, अपनी मुक्ति की बात नहीं करता है, सबकी मुक्ति की बात करता है। वो सन्यास है, समाज की, देश की, विश्व की कल्याण की बात करता है। फिर स्वामी जी ने कहा कि ये सन्यास आश्रम 2 तरह की बात करता है। आप जहाँ हैं वहाँ साधु और ब्राह्मण 2 तरह की बातें हैं। आप जो मार्ग अपनाना चाहें, साधु वह है जो स्वयं को साध ले, और ब्राह्मण जो ब्रह्म की उपासना करता हो और सबके हित के लिए स्वर्ग की मुक्ति की कामना करता हो। तुम्हारा सन्यास एकांतवास का सन्यास है, किंतु हमारा सन्यास जन समूह के हित की कामना वाला सन्यास है। और फिर बोले, बोलो तुम्हें कौन सा सन्यास चाहिए? एकांत वाला आत्म मुक्ति का सन्यास या साधु ब्राह्मणों वाला सन्यास जो सबकी मुक्ति की कामना को साथ लेकर चले? वह युवक स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा कि नहीं, मेरा आत्म मुक्ति का मोह भंग हो गया है, मुझे ऐसा सन्यास नहीं चाहिए। मित्रों, यही बात स्वामी नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कही थी। तब नरेंद्र ने ये कहा था कि मैं योगी बनना चाहता हूँ। तब उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ये कहा था कि मैं तुझे योगी नहीं उपयोगी बनाना चाहता। और वही बात आज स्वामी विवेकानंद उस युवक से कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जब तक समाज मुक्त नहीं होता है बुराइयों से, रूढ़ियों से, शंका कुशंकाओं से, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। तब उसके बाद में गुरु ने, स्वामी विवेकानंद ने उस युवक को उठाकर गले लगाया और ये कहा कि आज से, उनका नाम शरदचंद्र गुप्त था उस युवा का, उन्होंने कहा कि आज से तुम शरदचंद्र गुप्त नहीं, सदानंद हो गए, स्वामी सदानंद। और फिर गुरु और शिष्य दोनों मिलकर समाज के, देश के कल्याण के लिए आगे बढ़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद।